नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पड़दार और आज हम बात करने वाले हैं जैसे आपकी विभिन्न फसलों में आप देखते होंगे जो बेल वर्गीय फसलें हैं मुख्यतः, जैसे आपकी खीरा, करेला, लौकी, गिलकी या तरबूज, खरबूज और अन्य भी कुछ फसलें जिनमें आपको डाउनी मिल्ड्यू की मुख्यतः समस्या देखने को मिलती है। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि आप अपनी विभिन्न फसलों में जो बेल वर्गीय मुख्यतः जो बेल वर्गीय फसलें हैं उनमें आप देखते होंगे आपके यहाँ जो है डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। डाउनी मिल्ड्यू की यदि बात करें तो इसके लक्षण जब भी आप देखते हैं तो आपको यह शुरुआती अवस्था में जो आपके पौधे हैं, जो आपकी फसल है, उसके निचले पत्तों से ही इसकी शुरुआत होती है और निचले पत्तों पर आपको इसके पत्ते के नीचे की सरफेस पर आप देखेंगे या निचली सतह पर देखेंगे तो आपको हल्के से भूरे से पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे जो कि आपके एंगुलर शेप में रहते हैं। आप कोई भी इसका शेप फिक्स नहीं है, मतलब इस तरीके से आपको धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे आपकी पत्तियों पर पूरी तरह से फैलते हैं, बढ़ते हैं और ये ऊपर की तरफ भी बढ़ते हैं और इस तरीके से पत्ते को पूरी तरह से सूख जाता है और वहां पे पत्ता पूरा खत्म हो जाता है। अब इसके बारे में हम यदि बात करें कि इसको आप किस तरीके से ये आता है या किस कारण से आता है, मौसम कौन सा फेवरेबल है, तो ये आपके यहाँ जब भी आपके यहाँ ठंडा मौसम रहेगा और हाई ह्यूमिडिटी रहेगी उस कंडीशन में सबसे ज्यादा फैलने के चांस रहते हैं डाउनी मिल्ड्यू के। डाउनी मिल्ड्यू आपके यहाँ जैसे टेम्परेचर आपका डाउन है और आपके यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, उस कंडीशन में आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा डाउनी मिल्ड्यू आने के चांस हैं। इसके अतिरिक्त आपके यहाँ यदि आपकी पत्ती पर ज्यादा लंबे समय तक वेटनेस रह रही है, आपके यहाँ ओस गिर रही है, फॉग हो रहा है और उस कंडीशन में आपके यहाँ लंबे समय तक ओस की बूंदें आपकी पत्तियों पर रहती है, आपकी फसल की पत्तियों पर जमी रहती है, उस स्थिति में भी आपके यहाँ डाउनी मिल्ड्यू बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि जैसे यदि आप इसके लक्षण देखेंगे तो आपको निचले पत्तों से लगा के ये चालू होता है और आप इसके लक्षण देखेंगे, ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको जो आपके हल्के से पीले रंग के हैं, ये भूरे रंग के पीले रंग के हो जाते हैं और ये धीरे धीरे आपके पत्ते को सूखा देता है। तो जैसे कि ये जो लक्षण है ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसके लक्षण धीरे धीरे आपके तने तक पे आ सकते हैं। यदि ज्यादा ही इफेक्ट होने लग जाए तो आपके फ्रूट तक पे इसके लक्षण आ सकते हैं, तने पर भी इसके लक्षण आप देख पाएंगे यदि आपके यहाँ ज्यादा समस्या बढ़ जाए तो। यह एक बहुत ही मुख्य समस्या है बेल वर्गीय फसलों के लिए और अंगूर की फसल में भी ये समस्या होती है। तो इसका निवारण यदि आप चाहते हैं तो इसके नियंत्रण के लिए आप सबसे पहली बात, जब भी आपको लग रहा है कि फेवरेबल कंडीशन आ रही है डाउनी मिल्ड्यू की जो हमने बताई उसके अनुसार, तो आप इसमें प्रिवेंटिव फंगिसाइड उपयोग कीजिए। जैसे मैनकोजेब बेस पे बहुत सारे फंगिसाइड आपके प्रिवेंटिव कार्य करते हैं। तो जैसे किसान साथी, यदि आपके यहाँ डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण आपके यहाँ आने लग गए हैं या फिर आपके यहाँ फेवरेबल कंडीशन बन रही है तो प्रिवेंटिव फंगिसाइड में तो आपको जैसे हम बता रहे हैं कि मैनकोजेब बेस पे आप फंगिसाइड ले सकते हैं, सिंगल मैनकोजेब भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 5 फंगिसाइड आप इसके नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं उनमें सबसे पहला है आपका जो कर्जेट एमेट आपका जो आता है, जिसमें मैनकोजेब प्लस हाइमोक्सिनिल आता है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव भी काम करेगा और क्यूरेटिव भी काम करेगा। मतलब आपके यहाँ यदि लक्षण आ गए हैं तो भी नियंत्रित करेगा, आपके यहाँ यदि उसके लक्षण बनने वाले हैं तो भी नियंत्रण प्रदान करेगा। इसके अलावा दूसरा जो आप ले सकते हैं वो है आपका BASF इंडिया लिमिटेड का आपका झेम्प्रो। झेम्प्रो भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कारगर है। यदि हम तीसरे फंगिसाइड की बात करें तो तीसरा फंगिसाइड आप जो उपयोग कर सकते हैं वो आपका धनुका एग्रीटेक का आपका किरारी उपयोग कर सकते हैं। और एक और चौथा जो फंगिसाइड यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो आप जो BASF इंडिया लिमिटेड का आपका एक्रोबेट कंप्लीट नाम से आता है, जिसमें आपको मेटिराम प्लस डायमेथोमार्फ का कॉम्बिनेशन मिलता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और लास्ट जो हम देखें, पांचवा जो फंगिसाइड है, आप पांचवा फंगिसाइड जो सुमिटोमो केमिकल्स का डेरेको आता है इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सभी फंगिसाइड्स की कितनी मात्रा उपयोग करना है, किस तरीके से उपयोग करना है, ये यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारी फंगिसाइड की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कैसे उपयोग करना है और कितनी मात्रा उपयोग करना है आपको। किसान साथियों, यह एक ऐसी समस्या है जिसको आपको बढ़ने से रोकने के लिए एक और चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपके यहाँ लक्षण ज्यादा होने लग गए हैं तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा को रोक के रखना है। नाइट्रोजन की मात्रा को 1 वीक के लिए आप रोक लीजिए और आपके यहाँ आप उसमें फंगिसाइड उपयोग कीजिए तो बहुत जल्दी ये कारगर तरीके से आपके यहाँ नियंत्रित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपकी फसल में भी किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान लेंगे।
यदि आपके यहाँ दाउनी मिल्ड्यू आ रही है और आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।